हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों या मेरे प्यारे भाइयों, चलिए आज हम लोग जो क्लास 10th का ये 3.3 क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 और 2 पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है। 3 का 1 नंबर कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, दो संख्या है और दो संख्या का अंतर जो करेंगे ना वो 26 है और एक संख्या कहता है दूसरी संख्या के 3 गुनी है। किसकी? तो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो देखिए अगर कोई कह रहा है कि राम कोई लड़का है और श्याम कोई लड़का है, आप कहेंगे कि श्याम के पास जितना पैसा है ना राम के पास से दुगुना है, तो हम क्या करेंगे साथियों? जिसके पास से दुगुना कहेगा ना तो हम उसको मानेंगे कुछ, या तो x मानेंगे या y मानेंगे, तब उसका हम दुगुना कर देंगे। अगर उसके पास 2 होगा इसका मतलब इसके पास 4 होगा, अगर इसके पास 8 होगा तो उसके पास 16 होगा। तो प्यारे साथियों इसी तरह इसमें भी हम करेंगे। इसमें देखिए लिखा है एक संख्या दूसरी संख्या की किसकी 3 गुणी का बात कर रहा है? तो दूसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या माना कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या जो है ना इसका मान लेते हैं कि x है, पहली संख्या मान लेते हैं x है। तो दोस्तों दूसरी संख्या इसमें से क्या करेंगे, इसको मान लेंगे y है। ठीक है, अलग अलग मानेंगे। पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या हो जाएगा y। अब देखिए प्रश्न अनुसार, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों संख्या का अंतर, मतलब कहने का मतलब है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का अंतर करेंगे ना तो 26 है। तो देखिए x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 26। इसको समीकरण 1 बना देंगे साथियों। इसके बाद देखिए क्या लिखता है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर दूसरी संख्या के 3 गुना करेंगे ना तो जाके वह पहली संख्या के बराबर होगा। दूसरी संख्या का 3 गुनी तब वो पहली संख्या के बराबर है। तो पहली संख्या मेरे साथियों कितना दिया है, x दिया है, तो x बराबर क्या लिखेंगे 3y। अब देखिए अगर इसको हमें इक्वेशन 1 बनाना है, साथ ही इक्वेशन 2 बनाना है, तो x माइनस 3y इक्वल टू लिखेंगे 0 मेरे प्यारे साथियों। ये हो गया। आप लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि इसे क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। अब प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है एक का वैल्यू दूसरे में रख देना। जैसे नहीं होता है कहीं अगर किताब रखा हुआ है तो उस किताब को हटा के उसके जगह कुछ पेन रख देते हैं, या पेन को हटा के किताब रख देते हैं, तो उसके जगह का जो रिप्लेस करते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 1 से लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 26 है, तो x बराबर 26 प्लस आ जाएगा y। ये इक्वेशन कितना बन गया प्यारे दोस्तों 3। आप लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, 2 में रखने पर अब इसका मान क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे। देखिए 2 में क्या है x माइनस 3y बराबर है 0 है ना। तो देखिए x का मान कितना है 26 प्लस y, तो हम लिखेंगे 26 प्लस y और माइनस यहाँ हो जाएगा 3y बराबर 0। अब देखिए y में 3y में एक y घटेगा तो माइनस बचेगा 2y। अब ये 26 को उस पार ले जाएंगे तो माइनस, ये माइनस माइनस कट गया तो 2y बराबर हो जाएगा 26। तो y बराबर हो जाएगा 26/2, 2 1 2 2 3 6। y का मान कितना आ गया तो 13, y का मान आ गया 13। अब y का मान किस में रखेंगे, या तो 3 में रखें या 2 में या 1 में, वैल्यू सब में बराबर आएगा। तो आप रखेंगे y का मान समीकरण चलिए 3 में रख देते हैं। ठीक है, तो 3 में रखने पर, तो 3 में रखेंगे तो देखिए 3 में क्या है, यहाँ x बराबर 26 प्लस y है, तो 26 है, y का मान कितना आया 13, तो कितना हो जाएगा 39। तो आप लिख दीजिएगा तो पहली संख्या जो है साथियों, पहली संख्या कितना आ गया तो 39, और दूसरी संख्या, और ये दूसरी संख्या जो आया ना वह कितना आया था तो 13 है। देखिए क्या बोला था, जो पहली संख्या होगा ना दूसरी का 3 गुनी है, तो बताइए 13 का 3 गुना कितना होगा 39 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया सॉल्व। ठीक है, अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है दोस्तों, संपूरक कोण उसको कहते हैं जब दो कोणों का योग करेंगे ना तो 180 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं संपूरक कोण। तो इसमें कह रहा है कि छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, कौन वाला,
तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि छोटे कोण, सबसे पहले छोटे कोण को मान लेते, जो कोण है ना तो मान लेते x है, तो कोण x और y मान लेंगे। तो छोटे कोण x है और इसमें बड़े कोण बराबर क्या मान लेंगे, y है। ठीक है, y डिग्री है। आप प्रश्न अनुसार देखिए, आप प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि दो समपूरक कोणों का योग देखिए कितना होता है, तो 180 डिग्री, तो x प्लस वाई करेंगे तो दोनों का मान आ जाएगा दोस्तों 180 डिग्री, ये आ गया। अब कह रहा है कि छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब x माइनस वाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 डिग्री। दोनों का अंतर भी तो 18 होना चाहिए। कहता है कि छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो जो छोटा कोण होगा उससे बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों का अंतर जो करेंगे कोणों का तो 18 डिग्री का अंतर है, तो x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री लिखेंगे। समीकरण हो गया 2। अब दोस्तों इसमें लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 180 डिग्री, तो y बराबर आ जाएगा 180 माइनस हो जाएगा x। समीकरण ये हो गया 3। अब देखिए, अब y का मान भी तो हम रख सकते हैं, y का मान समीकरण, चलिए किस में रख देते हैं, 2 में। 2 में रखने पर, अगर 2 में हम रख देते हैं तो देखिए ये जो 2 में रखेंगे तो 2 में क्या है, x माइनस वाई। चलिए x माइनस वाई, y का मान कितना आया, 180 डिग्री माइनस x बराबर कितना 18 डिग्री। अब x माइनस ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस x बराबर ये हो जाएगा 18 डिग्री। अब देखिए x और x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2x माइनस 180 डिग्री, अब बराबर हो जाएगा ये 18 डिग्री। तो 2x बराबर 18 माइनस हो जाएगा 100, प्लस आएगा उधर 180 डिग्री, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 9 198 डिग्री। तो x बराबर 198 बटे आ जाएगा 2, 2 नाम 18, 2 नाम 18 99 डिग्री। तो x का मान आ गया दोस्तों 99 डिग्री। अब x का मान रख देंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखने पर, अगर हम इसमें रखने पर रख देते हैं तो देखिए 3 में क्या था, y बराबर, तो y बराबर था 180 डिग्री माइनस x का मान है 99 डिग्री। अब घटाएंगे, 10 में 1 गया 9, अब यहाँ बचा कितना 17 बचा ना, तो 9 8 17 81 डिग्री। अब देखिए दोस्तों दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री जोड़िए, 9 और 1 10, 8 9 17 18 हुआ, तो हमेशा संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हो गया सॉल्व। ठीक है, अब इसका आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3 जो है ना, कोच जो मतलब क्रिकेट खेलता है ना, तो कोच होता है, तो उस कोच में से 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदता है, जिसका दाम कितना लगता है 3800 रुपया। फिर बाद में क्या करता है, वो जाके फिर 3 को बल्ला खरीदता है मतलब बैट, और 5 को गेंद खरीदता है, जिसका दाम लेता है 1750 रुपया। तो कहता है कि प्रत्येक गेंद का दाम बताइए और प्रत्येक बल्ले का दाम बताइए। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये बल्ले को मान लेंगे x से और ये गेंद का दाम मान लेंगे y रुपये से। तो देखिए ऐसे करेंगे, माना कि प्रत्येक बल्ले का दाम, ठीक है, प्रत्येक दाम या तो मूल्य भी लिख सकते हैं, मूल्य बराबर क्या मान लेते हैं x रुपये से। ठीक है, और इसमें से क्या करेंगे, प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या मान लेंगे, तो y रुपये से। ठीक है, अब बताइए अगर एक बॉल का दाम अगर 1 रुपया है तो 7 गो बॉल खरीदेगा तो क्या होगा, 7 रुपया होगा कि नहीं दोस्तों। अगर एक बल्ले का दाम मान लेते 2 रुपया है तो 7 गो का कितना होगा, 2 से गुना करेंगे ना, तो 14 रुपया हो जाएगा। तो उसी तरह दोस्तों एक बल्ले का दाम अगर मेरे x रुपया है और वो 7 गो बल्ला खरीद रहा है, तो 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 7x आएगा। अब देखिए एक गेंद का दाम अगर y रुपया है, एक का y रुपया है, सोचिए अगर आप एक पेन खरीदते हैं, अगर एक पेन का दाम 5 रुपया है, तो बताइए 6 पेन का दाम कितना होगा, 30 रुपया। तो 30 कैसे आया, 5 को गुना करेंगे 6 के साथ तब ना 30 आया। लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे कि देखिए एक पेन का दाम x रुपया है, तो बताइए 6 पेन का कितना होगा, तो गुना कीजिएगा ना। तो यहाँ पर भी वही करना है दोस्तों। यहाँ देखिए 7 बल्ला है, तो आप प्रश्न अनुसार लिखेंगे यहाँ
देखिए 7 बल्ले, एक बल्ले का दाम x रुपया, तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा 7x। अब फिर देखो 6 गेंद, एक गेंद का दाम y रुपया, तो 6 गेंद का 6y। और दोनों मिला के कितना पैसा दिया है, तो 3800 रुपया ये दिया है। समीकरण इसको 1 बना देंगे। अब फिर बाद में क्या करता है, एक बल्ला का दाम x है, तो 3 बल्ला खरीदता है, तो 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो 3x आएगा। फिर प्लस, अब गेंद के को खरीदता है 5 गो, और एक गेंद का दाम y रुपीस, तो 5y बराबर कितना देता है दोस्तों, 1750 रुपया देता है। ये समीकरण हो गया 2। अब देखिए हम लोग जानते हैं प्रत्यास्थापन विधि से क्या, समीकरण 1 से लेंगे पहले, इसे x का मान निकालेंगे, 7x + 6y = आ जाएगा 3800। तो यहाँ 7x लिखेंगे तो 3800 और माइनस हो जाएगा इधर 6y। जब अगर x को लिखेंगे तो 3800 - 6y, अब बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों 7। इसको बना देते हैं समीकरण 3। अब इसके बाद क्या लिखते हैं कि x का मान समीकरण किस में रख देंगे आप, 2 में। जो समीकरण 2 में रख देंगे, इसका मान देखिए 2 में क्या है 3x है, लेकिन x का मान तो ये आया है ना, तो यहाँ बैठा देंगे 3800 - 6y बटे आ जाएगा 7 आ गया। और फिर प्लस है यहाँ 5y, अब बराबर कितना दाम है 1750 रुपया दोस्तों। अब देखिए चलिए इधर लिख देते हैं। अब ये वाला जो आ गया है, तो अब देखिए ये 3 से क्या होगा गुना होगा, तो 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 10, 11 इतना आ जाएगा। 3 × 8 = 24, 3 × 9 और 2 11, तो 11400 माइनस, अगर देखिए 6 से इसको भी तो गुना करेंगे ना, 6 × 18y, अब बट्टे में कितना आ जाएगा 7 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर है 5y, अब बराबर कितना है दोस्तों 1750 रुपया। अब ये 1 मान के फिर इसका लघुत्तम कर लेंगे, तो देखिए ये 7 आएगा, इससे तो उतने आएगा 11400 माइनस आ जाएगा 18y, और 1 मान के लघुत्तम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 5 × 7 = 35y आ जाएगा। अब बराबर हो जाएगा 1750। अब बताइए 11400, अब ये 17, तो 18 से माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 17 बचेगा। देखिए 17 17 34 है 35, 17 बचा, और ये ज़्यादा है बड़ा है तो प्लस है। अब बाई है 17, ये 7 बराबर 1750। अब इसको क्रॉस मेलिक्शन करेंगे इसके साथ, तो आ जाएगा 11400 प्लस आ जाएगा 17y बराबर ये 7 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 1750। अब देखिए 17y बराबर ये गुना करेंगे तो 7 0 0, 7 × 5 = 35, 3 7 × 5 = 35, बचा कितना 3, 7 7 × 7 = 49, 52, इधर बच गया 5, 7 × 7 = 5, 12, ये आ गया। इसको इधर लाएंगे 11400 को। अब देखिए ये अगर घटाएंगे हम 17y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 12250 है, लिख के घटा लीजिएगा दोस्तों 12250। अब ऐसे करके 11400, देखिए 0 गया, ये 5 बचा, इधर 8 बचा, यहाँ कितना बचा तो कुछ नहीं, तो 850 दिया जाएगा 850। अब 850 जब आया तो y बराबर क्या लिखेंगे 850 बटे 17, 17 × 5 = 85, ये 0 आ गया, तो y का मान कितना आ गया 50 रुपया y आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, 3 में रखने पर तो देखिए दोस्तों 3 में क्या आया था x का मान निकल जाएगा, तो 3800 और माइनस 6y, 6 गुना y का मान 50 रुपया है। अब बटे यहाँ कितना है 7, तो देखिए ये 3800 है और इसमें से माइनस कर देंगे इसको 300, बटे कितना आ जाएगा 7। चलिए आप इधर मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर लिखना उधर बोर्ड फुल हो गया। अब यहाँ लिख देते हैं इसको, देखिए 3800 में 300 घटाएंगे कितना बचेगा 3500, तो बचा 3500 बटे आ जाएगा 7, 7 × 5 = 35, यानी 500 रुपया आ जाएगा दोस्तों। तो x का मान कितना आ गया 500 रुपया। अब यहाँ लिख देंगे अतः, देखिए x हम किसको माने थे, बल्ले का मूल्य था ना, तो प्रत्येक बल्ले का मूल्य, तो प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 500 रुपया है, और प्रत्येक क्या, तो गेंद
प्रत्येक गेंद का मूल्य, तो प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना रुपया है दोस्तों, देखिए y माने थे ना, तो 50 रुपया, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, देख लीजिए। देखिए अगर उसका नियत भाड़ा पूछ रहा है प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो नियत भाड़ा क्या होता है दोस्तों, नियत भाड़ा मतलब होता है कि आप कहीं भी उतरिए आपको उतना ही पैसा लगेगा, उसको कहते हैं नियत भाड़ा। और प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी जिसको अतिरिक्त भाड़ा कहते हैं, तो अतिरिक्त भाड़ा मतलब कि आप जितना दूर इसके एक्स्ट्रा जाते हैं उसका आपको एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, उसको बोलते हैं अतिरिक्त भाड़ा। अगर एक आदमी जाता है 10 किलोमीटर तो उसको 105 रुपया भाड़ा लगता है, अगर 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपया लगता है। तो एक आदमी को 25 किलोमीटर जाना है तो कितना भाड़ा लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हम मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना कि टैक्सी से जा रहा है ना दोस्तों, हाँ टैक्सी है, तो माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा, जो टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वह मान लेते दोस्तों x रुपीस है। ठीक है, और क्या प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा। अब प्रति किलोमीटर अगर 1 किलोमीटर जाता है तो उसका मान लेते भाड़ा है y रुपया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए प्रश्न अनुसार क्या करें, एक आदमी जो जा रहा है 10 किलोमीटर ना, तो उसको 105 रुपया लगता है, तो क्या उसको ये भाड़ा नहीं लगेगा, नियत भाड़ा तो लगेगा ही। तो नियत भाड़ा मिला के ना 105 रुपया लग रहा है, तो नियत भाड़ा x और कितना जाता है वो प्रति किलोमीटर भाड़ा y है ना, तो कितना जा रहा है वो 10 किलोमीटर, तो 10y बराबर हो जाएगा 105। समीकरण इसको 1 बना देंगे। अब फिर 15 किलोमीटर जाता है दोस्तों तो 155 लगता है, तो उसको भी तो नियत भाड़ा देना ही पड़ेगा, गाड़ी में चढ़ाना भाड़ा लगेगा ही, वो देना पड़ेगा। और साथ में जो चला है दूरी कितना 15 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का दाम y रुपया ले रहा है भाड़ा, तो 15 किलोमीटर का ले लेगा वो 15y। लेकिन कहता है कि दोनों मिला के 155 रुपया भाड़ा लग रहा है। ये समीकरण हो गया दोस्तों 2। अब देखिए समीकरण क्या लेंगे आप, प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे ना समीकरण 1 से, तो ये x प्लस 10y बराबर हो जाएगा 105। तो देखिए x बराबर 105 और 10y को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, ये समीकरण बना देंगे दोस्तों 3। अब x का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। अगर हम x का मान समीकरण आप 2 में रखेंगे तो देखिए दोस्तों 2 में क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। तो x का मान देखिए, x का यहाँ इतने है ना, तो ये 105 है और माइनस 10y है, प्लस यहाँ 15y बराबर है दोस्तों 155। तो देखिए ये 15 प्लस है और ये 10 माइनस है, तो घटा देंगे कितना बचेगा 5, तो आ जाएगा 105 माइनस 5y बराबर 155, ये आ गया। अब देखिए चलिए इसको मिटा देते हैं। अब ये आने के बाद देखिए दोस्तों कि ये 105 है ना, ये 5y को लिखेंगे माइनस 5y बराबर 155 है, और ये चल जाएगा उस पार, तो क्या हो जाएगा माइनस 105। तो माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा 105, 5 में 0 घटाएंगे 5, यहाँ कितना बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, क्योंकि देखिए 40 और 5 तो 45 होगा दोस्तों, 5 में 0 गया 5 और यहाँ 5 50 होगा। तो यहाँ देखिए कौन वाला, तो ये 5y आया और ये जब चला गया उधर तो ये माइनस है 55 का, तो माइनस है 55 का ना, तो देखिए यहाँ पर 15y है ना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 5y, तो यहाँ बच जाएगा दोस्तों 5y। 5y बरा तो y बराबर हो जाएगा 50/5, 5.50, y का मान आ गया 10 रुपया। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण किस में रख देंगे दोस्तों, 3 में, या तो रख दीजिए समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, जब 3 में रखेंगे तो 3 में क्या, x बराबर 105 माइनस 10y, y का मान आया 10, तो 105 माइनस आ जाएगा 10.100 बराबर कितना मतलब लग गया 5 रुपया। आप बताइए x क्या माने थे, तो नियत भाड़ा माने थे, यानी टैक्सी का नियत भाड़ा कितना लगेगा दोस्तों,
कहीं भी वो उतरेगा तो उसको 5 रुपया देना पड़ेगा। और इसके बाद वो चलेगा अतिरिक्त, जिसको बोलते हैं, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या आ गया, तो प्रति किलोमीटर इसके बाद जाएगा तो उसका भाड़ा लग जाएगा उसको 10 रुपया। ठीक है। अब एक आदमी को जाना कितना था, तो 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर अगर जाएगा तो उसको कितना पैसा लगेगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा 25y। ठीक है ना दोस्तों, तो x प्लस 25 लगेगा ही, तो x का मान कितना आया यहाँ पर 5, अब प्लस आ जाएगा 25 इंटू वाई, वाई का मान कितना था यहाँ देखिए 10, तो 10 से गुना करेंगे 250 और 255 रुपया लगेगा। यही हो गया दोस्तों आंसर, क्योंकि वह आदमी अगर जाएगा 25 किलोमीटर तो उसको 25 मतलब 25 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का 10 रुपया ले रहा है, तो 10 रुपया से गुना कर दे 25, 250 हुआ, और 250 उसको अतिरिक्त फिर जा रहा है, मतलब जो चढ़ाए गाड़ी में तो उसका पैसा लगेगा तो 5 रुपया है, सबको मिला के कितना हो जाएगा 255 रुपया उसको देना पड़ेगा 25 किलोमीटर जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगले वाला क्वेश्चन देखिए। अंश और हर दोनों में कहता है कि 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है, और फिर आगे कहता है कि यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो हमें बताना है कि वह भिन्न कितना है। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों जानते हैं कि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, यही नहीं होता है, अंश बटे हर। तो अंश को मान लेंगे x है और हर को क्या मान लेते हैं y है। चलिए देखिए तब सॉल्व मान लेते हैं कि माना कि अंश बराबर मान लेंगे x है और हर बराबर क्या मान लेंगे y है, और हम लोग जानते हैं कि भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर है दोस्तों। तो देखिए अंश बटे हर, तो अंश में क्या करेंगे, कहता है कि 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश x माने हैं और हर को y माने हैं, तो इसमें भी 2 जोड़ देंगे और इसमें भी 2 जोड़ देंगे। किसके अनुसार, तो यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार। क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि अंश में भी 2 जोड़ देंगे और हर में भी 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है वो, तो 9/11 हो जाता है, तो 9/11 लिखेंगे। आप देखिए इसको इसके साथ गुना, इसके साथ गुना करेंगे तो 11x हो जाएगा प्लस 11 दूना 22, और 9 से गुना करेंगे दोस्तों तो 9y प्लस 9 दूना 18, तो 11x है, y को इधर लाएंगे -9y, अब बराबर देखिए 18, 22 को उधर लेके चल जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस, तो ये 11x माइनस 9y, ये अलग अलग है, ये घटेगा नहीं, और ठीक है 18, तो बचेगा कितना -4, इसको समीकरण 1 बना देंगे। आप देखिए दोस्तों, आप इसका आगे क्या कह रहा था कि अंश और हर में 3 जोड़ देंगे तो x है और ये हर क्या है y है, इसमें 3 जोड़ देंगे तो कहता है कि कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है, कि इसके साथ गुना इसके साथ गुना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 6x होगा प्लस 6 तिया 18, 5 से गुना करेंगे इसको तो 5y, फिर 5 से इसको गुना करेंगे तो 5 तिया 15, अब ये 6x इसको इधर लाएंगे तो -5y बराबर ये 15 है, इस 18 को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये 6x माइनस 5y बराबर 18, तो 15, 18 में 15 गया कितना बचेगा -3, इसको बना देंगे समीकरण 2। अब जब समीकरण 2 बना दिए दोस्तों तो इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि समीकरण 2 बनाने के बाद आप समीकरण 3 बनाते हैं, तो समीकरण क्या लिखेंगे 1 से, समीकरण 1 से, जब 1 से लिखेंगे तो देखिए ये वाला लेंगे यानी 11x और -9y बराबर -4 है, तो 11x बराबर -4, इसको उस पार ले जाएंगे दोस्तों तो 9y होगा, तो x बराबर -4 प्लस 9y, और ये 11 क्या जाएगा इसके नीचे, समीकरण इसको बना देंगे 3। अब x का मान क्या करेंगे 2 में रख देंगे, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब इसका मान 2 में रख देंगे साथियों। 2 में क्या है, तो देखिए 2 में ये है ना 6x है, तो 6 लिखेंगे, x का मान तो ये है -4 प्लस 9y/11, ये लिख दिए x के जगह में, फिर देखिए -5y, तो -5y लिखेंगे बराबर -3, तो यहाँ लिखेंगे -3। अब बताइए ये गुना होगा 6 4 24 और 6 से होगा 6 9 54y,
बटे हो जाएगा 11 -5y बराबर -3। या एक मान के क्रॉस लघुत्तम करेंगे तो 11 होगा, फिर -24 प्लस हो जाएगा 54y और -11 बचे 55y बराबर -3। ये हो गया। अब -24, अब ये देखिए ये 55 में ये घटाएंगे, देखिए 55 में 54 घटाएंगे, एक बचेगा, लेकिन इसमें ये बड़ा है तो माइनस लिखेंगे y बटे हो गया 11 बराबर -3। एक मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों, तो -24 -y बराबर 11 तिया 33, तो -y बराबर कितना हो जाएगा -33 और 24 को ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -y बराबर 33 में 24 घटा देंगे, कितना बचेगा तो 9 बच जाएगा। देखिए 13 में 4 गया, 9 बचा, यह माइनस होगा, ये माइनस माइनस कट गया। तो दोस्तों इसमें y का मान कितना आ गया, देखिए चलिए यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं y का मान 9 आया ना, तो हम लिख देते हैं, देखिए y बराबर 9। अब y का मान समीकरण किस में रख देंगे, तो 3 में रखने पर, अब इसका मान हम लोग 3 में रख देंगे, ठीक है। तो 3 में क्या है दोस्तों, देखिए 3 यहाँ है, तो x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11। अब देखिए -4 तो है प्लस 9, y का मान कितना आया है दोस्तों, 9 आया है, तो 9 लिखेंगे, बटे हो जाएगा 11, तो -4 प्लस 9 नाम 81, 81 बटे कितना हो गया दोस्तों 11। अब देखिए अगर 81 में हम 4 घटाएंगे कितना बचेगा 77 बटे 11, 11 सत्ते 77, तो आ गया 7। अब हम मेरा क्या निकल गया, ये x निकल गया, हम भिन्न बराबर क्या माने थे x बटे y, तो x का मान 7 हो गया और y का मान कितना आ गया 9, तो ये हो गया दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए उसके अगला वाला लिखा है ना, तो उसी को लिखेंगे। माना कि जेकब की आयु, तो मान लेते हैं जेकब की आयु क्या है, तो x वर्ष मान लेंगे। अब उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु, तो उसके पुत्र की आयु को क्या मान लेंगे, y वर्ष है, मान लेते हैं y वर्ष है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अगर 5 वर्ष पूर्व लेंगे दोस्तों किसका, तो अगर जेकब की आयु, तो जब भी अगर हम 5 वर्ष पहले जाएंगे ना तो x - 5 हो जाएगा। क्यों, अगर मान लेते कि अभी अगर आपका 14 साल हो रहा है, आप बोलेगा 2 साल पहले कितना था, तो 14 में 2 घटाइएगा ना, तब ना आएगा 12 साल। तो उसी तरह यहाँ पर अगर इसका उम्र x है तो 5 साल पूर्व करेंगे तो माइनस होता है, ठीक है। और उसके पुत्र की आयु, तो उसका पुत्र की आयु कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी y - 5, ये हो जाएगा, तो y - 5 हो गया।